हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़ आपने इस BL सीरीज जॉइन द ग्रुप आई एम नॉट क्लोज टू के एपिसोड 1 के बारे में। अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो कहानी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और बड़ी मज़ेदार है। मुझे तो इसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आई। आई होप आपको भी एपिसोड 1 काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार लगे। तो चलिए एपिसोड 1 की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में ये जो लड़का है हमारी कहानी का मेन लीड एक्टर है और वो स्कूल के सबसे ज़्यादा पॉपुलर बॉय को देखता रहता है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। वैसे ये कहानी आपको एक ही स्कूल को देखने को मिलेगी जहाँ पर हमारा हीरो की काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और कहता है सच बताऊँ मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ क्योंकि जल्द ही स्कूल ट्रिप का असाइनमेंट चालू होने वाला है। मेरे हाई स्कूल सेकेंड ईयर के 2 महीने ही स्टार्ट हुए हैं और जैसे ही मुझे पता चला कि स्कूल ट्रिप आने वाला है मैं तो फंस ही गया। अब मेरा क्या होगा क्योंकि स्कूल में कोई भी मेरा दोस्त नहीं है और मेरे क्लास में तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी उसकी टीचर कहती है सच बताऊं ये ट्रिप तुम लोगों को एक दूसरे के साथ बढ़ाएगा, तो अगर तुम लोगों को इस ट्रिप पे जाना है तो एक ग्रुप बना लो। ग्रुप में सिर्फ 4 या 5 लोग ही रहेंगे और जो ग्रुप बन जाए वो अपना नाम लिखकर मुझे दे देना। और बेचारा हिरोकी सोचता रहता है कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं है और मुझे कौन अपने ग्रुप में लेना चाहेगा, मुझे अब क्या करना चाहिए। यही वो बैठकर ख्याली पुलाव में सोचता रहता है। और तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है हियो कि तुमने अभी तक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ना, और अगर तुमने डिसाइड नहीं किया है तो क्यों ना हम लोगों के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तो हियोकी कहता है क्या, वैसे तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। हियोकी ये सोचता रहता है कि अगर ये मेरा दोस्त नहीं है तो ये क्यों चाहता है कि मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। और तभी कहता है कि नहीं नहीं मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं अभी तक ग्रुप ज्वाइन ही नहीं किया हूँ। तो वो कहता है लड़का कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो फिर सेटल हुआ। और तभी वो हियोकी का हाथ पकड़कर अपने लोगों से मिलाता है और कहता है दोस्तों ये देखो हम लोगों का मेंबरशिप पूरा कंप्लीट होता है। वो ऑलरेडी 4 लोग रहते हैं पर 5वें की ज़रूरत रहती है और इन 5 का ग्रुप तैयार हो जाता है। और तभी हियोकी कहता ओह मैं इन लोगों से तो कभी बात ही नहीं की, और क्या ये लोग वही हैं स्कूल के 4 फेमस फेस जिसकी लड़कियां देखकर फिसल ही जाती है। ये देखकर हियोकी घबरा जाता है और कहता है मैं क्या करूं अब, और कहता है मैं तो कभी भी इन लोगों के साथ बात भी नहीं किया हूँ, मैं कैसे इन लोगों के साथ ट्रिप पर जा सकता हूँ। और तभी हियोकी कहता है इस तरह का मेरी तरह का इंसान इन लोगों के ग्रुप में शामिल ही नहीं होता, मैं तो इन लोगों की तरह लंबा भी नहीं हूँ। और तभी हियोकी उस लड़के को मना करता है और कहता है नहीं नहीं मुझे ये इस ग्रुप में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हियोकी घबराता रहता है कि मैं इन लोगों के साथ बैठता भी नहीं और मैं फिट भी नहीं बैठ रहा हूँ तो मैं क्यों इस ग्रुप में रहूँ। और यही बात हियोकी घबराता रहता है। पर तभी उसमें से हमारा हीरो यानी कि वो ट्राई कहता है कि अगर बात सेटल हो गई है तो क्यों ना हम लोग पेपर में नाम लिखकर मैम को दे दे कि हम लोगों का 5 लोगों का ग्रुप तैयार हो जाता है। और यही बात हियोकी कहता है ओह क्या, अब क्या होगा, मैं इन लोगों के साथ ग्रुप कैसे कर सकता हूँ, और ये लोग मेरी बात भी नहीं सुन रहे कि मुझे इस ग्रुप में नहीं रहना है। और तभी हियोकी बार बार मना करता रहता है और कहता है शायद इसका नाम वो ट्राई है और ये स्कूल का बहुत फेमस है। और तभी हियोकी कहता है क्या तुम ठीक हो मेरे ज्वाइन करने से वतरई। और तभी वतरई कहता है सिर्फ मुझे वतरई बुलाओ, मेरा नाम। और तभी उसका दोस्त कहता है ये नकाश हो और हम 3-4 दोस्त काफ़ी अच्छे और हम लोग तुम्हारे साथ ज्वाइन करके काफ़ी खुश है। और सभी लोग हियोकी से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं पर हियोकी काफ़ी घबराया रहता है क्योंकि हियोकी को समझ नहीं आता कि ये 2-4 लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्कूल के सभी लोगों की नज़र इन पर रहती है, मैं तो इनके साथ फिट भी नहीं बैठता हूँ, मैं क्या करूँगा। और यही बात हियोकी सोचता रहता है और कहता है शायद मैं सबसे ज़्यादा बुरे ग्रुप में फंस गया हूँ। दूसरी तरफ आज वही दिन आ जाता है उन लोगों के स्कूल ट्रिप का। हियोकी कहता है वो दिन आ गया अब मैं क्या करूँ। तभी हियोकी का दोस्त तुस्तानी आता है और कहता है ओह तुम आ गए। और तभी कहता है कि आज तुम बहुत ही ज़्यादा उदास दिख रहे हो। तो हियोकी कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो, और वैसे क्या तुम उसी ग्रुप में हो बिग 4 के। सच बताऊँ तो उन लोगों से तुमने कभी भी नहीं मिला है ना। तो हियोकी कहता हाँ मैंने कभी भी उन लोगों से बात भी नहीं की है। और तभी वो कहता अगर होदा की बात करें तो वो काफ़ी लोगों के साथ फ्रेंडली है और स्कूल में सभी लोगों के साथ दोस्ती रखना चाहता है। होदा काफ़ी अच्छा और खुश मिजाज इंसान है, पर अगर नायकों का बात करो तो लड़कियों में वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, लड़कियां उसे काफ़ी पसंद करती हैं पर लड़कियों से वो भागता है। अगर पर हारुकी की बात करो तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा लवली है, वो लोगों से दोस्ती रखना चाहता है और वो काफ़ी बड़ा पॉप आइडल भी है। और आखिरी इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बंदा वतरई है जिसे लड़कियां देखकर मरती हैं और पूरा स्कूल उसके साथ
दोस्ती रखना चाहता है। वैसे इस ग्रुप में अगर तुम दोस्ती रखोगे तो कैसे उन लोगों से बातें करोगे। वतरई सामने बस स्टैंड के पास पानी पीता रहता है और हियोकी और उसका दोस्त ये देखकर कहता है, सच बताऊं तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रचार कर रहा है। वतराई हियोकी को देखता रहता है और कहता है, ओह क्या हम लोगों को इसे देखकर हाय कहना चाहिए, वैसे ये हम ही लोग की तरफ आ रहा है। हियोकी का दोस्त तुरंत वहाँ से चला जाता है और कहता है, बाय बाय मैं जाता हूँ। और तभी हियोकी कहता है, मैं क्या करूँ। और तभी वहाँ पर वतराई आ जाता है और कहता है, क्या ये तुम्हारा दोस्त था। तो हियोकी कहता है, हाँ हम लोग बचपन में एक दूसरे के दोस्त थे पर अभी वो दूसरे क्लास में है। कहता, ओह ऐसी बात है। हियोकी मन में सोचता है, ये तो बहुत अजीब है, मैं क्या करूं। और वतरई मेरे पास आ गया, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फीलिंग है। तभी वहाँ पर वो तीनों लड़के आ जाते और कहते, ओह गाइस आओ ना, हम लोगों की सीट डिसाइड हो गई है। और उन लोगों की मैम उन लोगों को ग्रुप के हिसाब से सीट बताई रहती है। और तभी वतरई कहता है, हम लोगों को कहाँ बैठना होगा। तो उसके तीनों दोस्त बताते हैं कि हम लोगों को यहाँ बैठना होगा। और तभी उसमें से मियोक्शी कहता है, मैं उन लड़कियों के साथ नहीं बैठना चाहता हूँ। ये सुनकर होता कहता है, मैं जानता था कि तुम नहीं बैठना चाहोगे, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। पर कौन बैठना चाहेगा, क्योंकि मियोशुकी के बगल में लड़की रहती है। ये देखकर हियोकी कहता है, ये लोग अजीब बातों के लिए लड़ रहे हैं, पर बात है ही नहीं है। और तभी वो कहता है, गाइस, तो सब तीनों लोग चारों लोग कहते हैं, क्या हुआ हियोकी। हियोकी कहता है, गाइस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं बैठ सकता हूँ। और तभी वतरई कहता है, अगर वहाँ पर हियोकी बैठेगा तो मैं भी बैठ जाऊँगा। ये सुनकर हियोकी कहता है, क्या। और तभी वतरई कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही बैठूंगा। और तभी वो चारों कहते हैं, शुक्र है हियोकी। और फिर ये सीट डिसाइड हो जाता है। और ये सब बात सुनकर वतरई की बात से लोग थोड़ा अजीब बातें भी करते हैं कि वतरई हियोकी के साथ क्यों बैठना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ बस में बैठने की बारी आती है और एक लड़की बैठी रहती है और उसके पास वतरई और बीच में हियोकी को बैठना पड़ता है। हियोकी मन में सोचता है, सॉरी तुम फेमस बॉय के साथ बैठ नहीं पाई। और तभी दिखाया जाता है कि उन लोगों का बस रुक जाता है। और जैसे ही वो उन लोगों का बस रुकता है और तभी वतरई देखता है कि हियोकी बीच में बैठने की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था और इसी वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा दर्द भी हो रही होगी। तभी होता आता है और कहता है, अगली बार तुम वहाँ पे बैठोगे। वतरई ने कहा कि तुम बीच में बैठकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ये सुनकर हियोकी कहता है, क्या वतरई ने कहा। तो होता कहता, हाँ उसने कहा। और तभी दिखाया जाता है किस तरह काफ़ी सारी लड़कियाँ इन चारों को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। तो कहते हैं ये ज़रूर मियोस्की की फैन होंगी क्योंकि मियोस्की का सबसे ज़्यादा फॉलोवर है। ये सुनकर हियोकी कहता है, क्या तुम लोग इंस्टा पे भी हो। तो वो लोग कहते हैं, हाँ हम लोग इंस्टा पे भी हैं। और तभी होता बताता है, मेरा तो बस इतना ही फॉलोवर है, इन लोगों का तो बहुत है। हियोकी कहता है, क्या तुम लोग सेलिब्रिटी हो। और तभी सभी लोग अपना अपना फॉलोवर हियोकी को दिखाते हैं। हियोकी इन लोगों के फॉलोवर्स देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मियोस्की और वतरई का रहता है और इन दोनों का स्कूल में सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स रहते हैं। ये देखकर हियोकी कहता है, गाइस क्या तुम लोग सेलिब्रिटी हो या कुछ और सभी लोग कहते हैं, हियोकी क्या तुम इंस्टा पे नहीं हो। तो हियोकी कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तो वतरई कहता है, अगर नहीं हो तो मैं तुम्हारा इंस्टा संभालता हूँ। ये देखकर हियोकी कहता है, क्या। और वतरई कहता है, हाँ मैं तुम्हारा इंस्टा संभालना चाहूँगा। दूसरी तरफ हियोकी और वतरई एक दूसरे के साथ बस में साथ में बैठते हैं और तभी वतरई कहता है, हियोकी अगर तुम्हें नींद लगी होगी तुम सो सकते हो और मेरे कंधे पर अपना सर भी रख सकते हो। तो हियोकी उसे देखकर कहता है, नहीं नहीं मुझे नींद नहीं लगी है। पर कुछ देर बाद हियोकी वतरई के कंधे पर सर रख के सो जाता है। तभी वतरई कहता है, हियोकी हम लोग पहुँच गए। तभी हियोकी कहता है, ओह मैं कैसे फेमस बॉय के कंधे पर सो सकता हूँ, क्या मैं पागल हो गया था, ये कैसे हो सकता है। और तभी वो वतरई से माफ़ी मांगता और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे कंधे पर सो गया था। तुम्हारी जैकेट देखो ना कितनी ज़्यादा बेकार हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो वतरई कहता है, इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी वतरई हियोकी के काफ़ी क्लोज होता है और वतरई कहता है, ये अजीब फीलिंग है, ये क्या हो रहा है। और तभी वतरई हियोकी के बालों को टच करता है और उसके बालों को सही करता है। वैसे हियोकी को भी समझ नहीं आता कि वतरई उससे इतना क्लोज क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ वो लोग एक फेमस म्यूजियम में आते हैं जहाँ पर वो लोग अलग अलग चीज़ों को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। हियोकी और उसके चारों ग्रुप के मेंबर फ़ोटो खिंचवाते हैं और तभी कहते हैं, हियोकी आओ ना तुम भी पिक्चर में। और तभी हियोकी भी आ जाता है, अपने उन चारों के साथ फोटो खिंचवाता है। अब हियोकी को थोड़ा अच्छा भी लगने लगा था। कहते हैं ना, जब आप किसी के साथ वक्त बिताओ तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है क्योंकि आपकी सोच से वो अलग ही रहता है। और तभी हियोकी कहता है, जैसे मैं सोचा था उससे अब अच्छा मुझे महसूस हो रहा है। मुझे लगा था कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब ट्रिप होगी पर ये तो मज़ेदार ट्रिप है। और तभी हियोकी अपने इन चारों लड़कों के साथ काफ़ी मस्ती करता है और काफ़ी सारे वो लोग मस्ती भी करते हैं। हियोकी कहता है,
मैंने जितना एक्सेप्ट किया था उससे भी ज़्यादा मुझे इस ट्रिप पर मज़ा आ रहा है। दूसरी तरफ हियोकी जब बाथरूम में जाने लगता है तो कुछ लड़कियों की बात सुनता है और कहता है सच बताऊं वत्राई का ग्रुप कितना ज़्यादा कूल है ना, पर उसमें हियोकी है, उसमें हियोकी नहीं होना चाहिए। हियोकी को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और तभी दूसरी लड़की बोलती है शायद हियोकी किसी से क्लास में बात नहीं करता, इसी वजह से उन चारों को उस पर दया हुई होगी, इसी वजह से उन्होंने अपने ग्रुप में इसे शामिल किया है। और ये बात सुनकर हियोकी काफ़ी उदास हो जाता है कि लोग मुझे कितना ज़्यादा बेकार समझते हैं और सच में मुझे उस ग्रुप में नहीं रहना चाहिए और वो ग्रुप मुझे फिट भी नहीं करता है। और यही सब सोचकर हियोकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। दूसरी तरफ बारिश होने लगती है और अब इन लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाती है क्योंकि इन लोगों को अब बस में बैठकर होटल पे जाना रहता है और इन लोगों के पास किसी के पास अम्ब्रेला नहीं रहता। और सभी लोग सोचते हैं क्या तुम लोगों के पास अम्ब्रेला है, और सभी कहते हैं नहीं। तभी वहाँ पर होता आता है और कहता है मेरे पास अम्ब्रेला है पर ये अम्ब्रेला 2 ही है, पर तुम लोगों को शेयर करना होगा। और तभी हियोकी कहता है गाइस तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो वो लोग कहते हैं क्या सच में हियोकी? हियोकी कहता है हाँ, मैं कुछ देर बाद जब बारिश रुक जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। और ये बात हियोकी कहता है पर वो थोड़ा उदास रहता है। और तभी सभी ये चारों चले जाते हैं। दूसरी तरफ हियोकी देखता है कि बारिश रुके और मैं जाऊं, पर हियोकी देखता है कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी हियोकी के आंखों में एक बूंद पानी आ जाता है जिसकी वजह से उसकी लेंसेज गिर जाती है और हियोकी को दिखना बंद हो जाता है। और वो जब अपने चश्मे को ढूंढने लगता है तो उसे याद आता है कि वो चश्मे तो सूटकेस में है। और तभी वहाँ पर वत्राई आ जाता है और कहता है हियोकी वत्राई को देखकर कहता है ओह तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो वत्राई? तो वत्राई कहता है मैं देखा कि तुम पहुँच नहीं पा रहे हो और बारिश अभी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें लेने के लिए आ गया था। और तभी वत्राई कहता है हियोकी चलो चलते हैं। और तभी वत्राई हियोकी का हाथ पकड़कर सबके सामने लेकर जाता है। और तभी हियोकी कहता है मैं जानता हूँ सभी लोग मुझे अभी घूर रहे होंगे और मालूम नहीं वत्राई मेरा हाथ क्यों पकड़ा है। और ये बात मुझे बहुत ही अजीब है क्योंकि कल शायद सबकी बातों की वजह मैं फिर से बनूँ। ये क्या हो रहा है? हियोकी को समझ नहीं आता कि वत्राई उसके साथ इतना क्लोज क्यों हो रहा है और ये सब क्या हो रहा है। और तभी दूसरी तरफ वत्राई और हियोकी रूम में पहुंच जाते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि जिसके पास रूम की चाबी होगी वही रूम में जा पाएगा। और तभी कुछ देर बाद उन्हें अपना रूम की चाबी मिल जाती है। और तभी वत्राई हियोकी का हाथ पकड़कर लेकर जाता है क्योंकि हियोकी को बहुत कम दिखता रहता है और जो भी दिखता रहता है वो धुंधला ही दिखता रहता है। और तभी हियोकी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा मुसीबत हुई। देखो ना तुम मुझे लेने के लिए बारिश में भी आए और अब तुम मुझे पकड़कर मेरे रूम में भी छोड़ रहे हो। तो वत्राई कहता है इट्स ओके। और तभी हियोकी कहता है मेरे वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हुई ना शुरुआत से। वत्राई कहता है इसमें प्रॉब्लम क्या है? और सच बताऊं तो मैं तुम्हारी मदद करना ही चाहता था। और तभी वो कहता है क्या तुम रूम में जाओगे? और हाँ बस गिरना नहीं। और तभी हियोकी कहता है हाँ मैं चला जाऊँगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हियोकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा था इस बात सोचकर कि मेरे वजह से वत्राई कितनी ज़्यादा परेशान हो रहा है। और तभी हियोकी जब अंदर जाता है तो वत्राई उसे देखता रहता है और कहता है थोड़ा सावधान रहना, गिरना नहीं। तभी हियोकी आता है और अपने सूटकेस में से अपना ग्लासेस निकाल लेता है और तुरंत उसे पहन लेता है। पर जैसे ही उसे पहनता है तो वत्राई भी उस रूम में आ जाता है। और तभी हियोकी का पैर फिसलता है और वो वत्राई के ऊपर गिर जाता है। और तभी हियोकी कहता है ओह मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे बार बार गलतियाँ क्यों हो रहा है। और तभी हियोकी वत्राई से कहता है मुझे माफ़ कर दो। तो वत्राई कहता है क्या तुम ठीक हो? हियोकी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना। हियोकी मन में सोचता है कि ये तो गुस्सा नहीं है और शायद ये अच्छा फील हो रहा है, शायद इसे अच्छा लग रहा है। और तभी वत्राई कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हियोकी कहता है मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं कुछ कर दूंगा। ये सुनकर वत्राई हंसने लगता है। और तभी हियोकी कहता है ओह मैं क्या बोल दिया, क्या मैं पागल हो गया हूँ? मैं कैसे ये सब बातें बोल सकता हूँ कि मैं कुछ भी कर दूंगा वत्राई के साथ, मैं क्या करना चाहता हूँ। और तभी वत्राई कहता है ओह वैसे तुम क्या करना चाहते हो हियोकी? और तभी हियोकी कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, क्या तुम भूल सकते हो जो मैंने कहा? और तभी वत्राई कहता है नहीं मैं नहीं भूल पाऊंगा। और तभी हियोकी कहता है ओह भूल जाओ ना, मुझसे गलती से निकल गया, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। और तभी वत्राई हियोकी को देखकर कहता है सच बताओ स्कूल ट्रिप का दिन खत्म होता है, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। और तभी हियोकी कहता है क्या? और वो मन में सोचता है स्कूल ट्रिप का पहला ही दिन चीज़ें हाथों से बाहर जा रही, अब मैं क्या करूं और कैसे वत्राई को यकीन दिलाऊं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। और गाइस मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि मैं पेंडिंग सीरीज़ को लाने में थोड़ी देर कर रही हूँ और आप लोग को बार बार टोकोमी कुन चाहिए, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि जल्दी आपको टोकोमी कुन के एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।